बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि पंजाब के अंदर जो है बहुत अरसे बाद बारिशों की वापसी हो रही है। पंजाब इस मरतबा खुश्क साली का जो शिकार रहा है, तो गंदम की फसल जो है धुंध की वजह से बेहतर तो हो गई है, लेकिन ये है कि जो फ़ायदा बारिशों से मिलता था वो फ़ायदा गंदम को हासिल नहीं हुआ। देखिए, अब अल्लाह ताला की रहमत आ रही है तो अब इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे भाई जिनके रकबे बरानी इलाका जात में हैं और उन्होंने वहाँ पर गंदम काश की हुई है, तो वो बेचारे इस मरतबा बहुत जो है परेशानी का शिकार रहे हैं। उन्होंने खादें सही तरह से इस्तेमाल नहीं की और उनकी गंदम इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई। तो देखें, आपको ये एक मौका मिल रहा है तो आप इससे बहुत बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस टाइम ऐसी खाद इस्तेमाल करें जो लंबे अरसे तक जो है वो ज़मीन में इस्तेमाल होती रहे। एक तो अगर आप फास्फोरस पहले इस्तेमाल कर चुके हैं तो अब आपको फास्फोरस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है कैन गवारा खाद जो है वो इस्तेमाल करें। ये सिर्फ ऐसे इलाका जात जो बरानी हैं, जहाँ पर नहरी पानी या दूसरा जो है ट्यूबवेल का पानी नहीं लगता और सिर्फ बारिशों पर गंदम तैयार होती है, तो वहाँ पर आप 2 बोरी जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन गवारा खाद जो है वो छटा कर दें। और उसके साथ जो है आपने 2 से 3 केजी जो है वो आपने सल्फर लाजमन इस्तेमाल करना है। सल्फर से ये होगा कि आपकी ज़मीन में जो खादें फिक्स पड़ी हुई हैं वो दोबारा जो है फसल को अवेलेबल हो जाएंगी और फसल जो है बेहतर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऐसे इलाका जात पंजाब के जहाँ पर चावल काश्त होता है और भारी मेरा ज़मीनें हैं, चिकनी मिट्टी की ज़मीनें हैं। तो वहाँ पर आपने ये करना है कि आप वहाँ पर अगर पहले नाइट्रोफास दे चुके हैं या डीएपी मुकम्मल इस्तेमाल कर चुके हैं और आपकी गंदम जो है वो 70 दिन से कम है, या आपकी गंदम ने झाड़ नहीं बनाया और कद नहीं की, तो फिर आप वहाँ पर भी 2 बोरी कैन गवारा जो है वो छटा कर सकते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक पहला पानी नहीं लगाया तो वो अब पहला पानी ना लगाएं, सिर्फ उन इलाका जात में जहां पर जो है चावल काश्त होते हैं वो वहां पर अगर लगा दें तब भी कोई मसला नहीं है। पहला पानी जो है उससे कुछ नहीं होगा, चाहे ऊपर से जितनी मर्जी बारिश आ जाए। तो अब जो है बारिश नज़दीक है तो आप जो है डिले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गंदम अच्छी है तो उसकी टिलरिंग भी अच्छी है और उसकी कद भी अच्छी है तो फिर आप डिले करें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद आप ऊपर से कैन गवारा की 2 बोरियां छटा कर दें और फिर ऊपर से जो बारिश आएगी तो इंशाल्लाह उससे जो है गंदम बहुत बेहतर हो जाएगी। एक तो जो बारिश का पानी होता है वो तेजाबी होता है, वो पानी खड़ा नहीं होता। दूसरा, जो ट्यूबवेल का पानी खड़ा हो जाए ज़मीन के अंदर तो वो उसे भी खुश्क कर देता है। तो जो भाई दूसरा पानी लगाना चाह रहे हैं अब गंदम को, तो वो अब गंदम को हरगिज़ दूसरा पानी ना लगाएं बारिश से पहले, क्योंकि 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी तक बारिश जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप कोशिश करें कि आप 31 जनवरी को जो है खाद छटा कर दें। आप भी साथ में जो है वो सल्फर लाजमन इस्तेमाल करें। अब दोस्त यहाँ पर ये कहते हैं कि जी पोटाश हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पोटाश जो है वो 14,000 से लेकर 17,000 रुपए की जो है वो 25 किलो की बोरी है, तो वो हम किस तरह इस्तेमाल करें। तो आप कैन गवारा खाद की तो 2 बोरियां इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको उसके बराबर रिजल्ट देगी। और बारिश जब खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद हल्की जब धूप निकले तो आपने कोशिश करनी है कि ऊपर से पोटाशियम नाइट्रेट के 2 स्प्रे कर देने हैं 5-5 दिन के वक्फे से। तो ये आपकी जो पोटाश की कमी है एक तो वो बहुत हद तक जो है वो दूर हो जाएगी। दूसरी, जो ज़मीन में कैल्शियम की ज़रूरत होती है फसल को, और साथ में जो है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है तो वो कैन गवारा खाद जो है उसे भी पूरा कर देगी। दूसरा, कैन गवारा खाद में जो है कुछ एलिमेंट्स दूसरे भी होते हैं, जैसा कि बोरान हो गया या जिंक वगैरह, ये भी थोड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, तो इससे भी गंदम की फसल जो है वो बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं जनूबी पंजाब की तरफ जो गंदम है। तो जनूबी पंजाब में ये जो बारिश है ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हल्की बारिश होगी। तो आप भाई जो है पानी लगा सकते हैं। और पानी लगाने के बाद जनूबी पंजाब में भी इस मरतबा जो है गंदम की फसल अच्छी नज़र आ रही है। और पंजाब सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला जो है वो सूबा है। इसमें बिल्कुल बारिशें नहीं हुई और अब बारिश जो है वो आ रही है। तो अब आप इस बारिश से मुकम्मल फ़ायदा उठाएं। और इस टाइम जो है जनूबी पंजाब के अंदर जो है गंदम 1 नवंबर से पहले काश्त नहीं हुई। जो गंदम 1 नवंबर के बाद काश्त हुई है, आप उसके अंदर जो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक काश्त हुई है उसके अंदर आप जो है
1 बोरी कैन गवारा इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बोरी कैन गवारा इस्तेमाल ना करें। और अगर आपने जो है 20 नवंबर के बाद गंदम काश की है तो इस टाइम आपकी गंदम जो है वो 60 से लेकर 65 दिन की है, तो अब आप जो है उसमें 2 बोरी कैन गवारा खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी लगाएं, पानी लगाने के बाद जो है ऊपर से फौरी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जैसे ही ज़मीन में पाँव रखा जाए और कीचड़ कम हो तो आप उसमें जो है 2 बोरी कैन गवारा खाद छटा कर दें, और ऊपर से अल्लाह ताला जो है वो बारिश देंगे तो इंशाअल्लाह जो है गंदम वो बहुत बेहतर पैदावार देगी और अच्छी हालत में आ जाएगी गंदम। आप भी यही करें कि अगर आप इतना खर्चा नहीं कर सकते या आपकी गंदम हल्की है, क्योंकि पोटाश जो मैंने बताई है अल्ट्रासोल वगैरह वो मैंने उन लोगों को रेकमेंड की है जिनकी फसल बहुत अच्छी है और वो रिकॉर्ड पैदावार हासिल करना चाहते हैं। तो अगर आपकी फसल हल्की है तो फिर भी आप 50 से लेकर 55 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप ये काम जरूर करें कि 2 बोरी कैन गवारा जो है इस टाइम लाजमन छटा कर दें। और अगर आपने गंदम 1 नवंबर को काश की है लेकिन वो भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही या कलराठा रकबा है, तब भी आप कैन गवारा खाद की 2 बोरियां छटा कर सकते हैं पानी लगाने के बाद, क्योंकि कैन गवारा खाद की पीएच जो है वो जरा कम होती है, तेजाबी खाद है, और इसके साथ आप सल्फर मिक्स कर लें। और जब ये जमीन वत्तर में आए तो ऊपर से आप पोटाशियम नाइट्रेट के 1-2 स्प्रे कर दें तो गंदम इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी।